यस, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। सारे बच्चों को मेरा नमस्ते। तो बेटा, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हमने देखा कि आपके साइंस की क्लास में आप बहुत अच्छे तरह से जवाब दे रहे हो, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स तो ऐसे दे रहे हो कि अभी मैं आपको आपका कोई एग्जाम ले लूँ तो आप झट से पूरे अंक प्राप्त करोगे, है ना? तो इतनी अच्छी तरह से आप सबने जवाब दिया, मैंने देखा साइंस का क्लास बहुत बढ़िया तरीके से आपको मैम ने क्वेश्चंस पूछे, आपने उसके जवाब दिए। अभी मैं देखना चाहती हूँ कि इंग्लिश में बच्चे कितनी अच्छी तरह से जवाब देते हैं। बेटा, आज आपके लिए मैं थोड़े से क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आज हम रिवीजन करेंगे दो चैप्टर्स के, दो लेसन्स के। कौन कौन से हैं? द काइंड प्रिंस, जो हमारा 16th लेसन लेसन है, और वर्क वाइल यू वर्क, जो हमारा 17th लेसन है। राइट? तो ये दोनों लेसन्स जो हैं, हम क्या करने वाले हैं आज? इसको इनका रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है? तो चलिए, सभी बच्चे तैयार हो जाइए। अपने नोटबुक्स आपके पास होना चाहिए, आपका पेन पेंसिल जो भी है होना चाहिए। जो जो आप नोट करना चाहते हैं आप नोट करके भी रख सकते हैं। ठीक है बेटा? तो चले हम लोग स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा लेसन है द काइंड प्रिंस, हाँ, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। तो उन प्रश्नों के उत्तर आपने बताने हैं मुझे। आप देखिए, हमें इसमें बताना है कि ये जो अभी का जो एक्सरसाइज दिखाया जा रहा है उसमें ये है कि हु सेड द फॉलोइंग, यानी कि ये जो कथन आपको दिखाया जा रहा है वो किसने कहा है। तो हमें पता है इस लेसन में तीन कैरेक्टर्स है। कौन कौन है वो तीन कैरेक्टर्स? बता सकते हैं बेटा आप लोग मुझे? कौन कौन है वो तीन कैरेक्टर्स? हाँ, बताएंगे आप लोग? एक तो देवदत्ता है, सिद्धार्था है और किंग है। ठीक है? तो सबसे पहला देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? आई शॉट इट। आई शॉट इट, मैंने उसे क्या किया है? उस पर तीर चलाया है। ये बात किसने कही? ये बात किसने कही? आई शॉट इट। आपने बताना है देवदत्ता ने कही, सिद्धार्था ने कही, या फिर किंग ने कहा। बता सकते हैं कोई कि ये बात किसने कही? चलिए बताइए। ओके, तो हम बताते हैं आपको। ये बात कही देवदत्ता ने, है ना? देवदत्ता ने कही थी। चलिए, अब अगला देखते हैं। देवदत्ता सीएस आदमपुर से कहा है के यूपीएस वर्तरा कला से। बच्चे बहुत अच्छे, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये बात कहा था देवदत्ता ने, है ना? चलिए, अब अगले इसकी तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला जो कथन है, अगला जो स्टेटमेंट है, वो किसने कहा है देखते हैं। अगला है, आई एम ब्रेव। आई एम ब्रेव, मैं बहुत बहादुर हूं। ये बात किसने कही थी? आई एम ब्रेव। बेटा, हम लोग जो अभी ले रहे हैं वो द काइंड प्रिंस लेसन में से लिया जा रहा है आपको। तो इसमें आपके तीन कैरेक्टर्स हैं, सिद्धार्था, देवदत्ता और किंग। तो इनमें से किसने इस कथन को कहा था, बताइए? आई एम ब्रेव। ओके, सीएस आदमपुर, सीएस राखी नेवादा, यहां से बच्चों ने कहा है। सीएस खनपटी, यस, इन्होंने कहा है कि ये बात कही थी। किसने कही थी? आई एम ब्रेव, बहुत गर्व के साथ किसी ने कहा था, बहुत अहंकार से कहा था कि मैं बहुत बहादुर हूं। आई एम नॉट क्रूएल, आई एम ब्रेव, मैं बहुत बहादुर हूं। ऐसे किसने कहा था? शाबाश, आ रहा है आंसर मुझे। सिद्धार्थ ने नहीं कहा था बेटा। सिद्धार्थ ने कभी भी घमंड के साथ इस तरह से बात नहीं की। ये बात की थी देवदत्ता ने, है ना? क्या कहा था उन्होंने? आई एम ब्रेव, मैं बहुत बहादुर हूं, मैंने जो है इस जो है हंस को मार गिराया है। आई शूट इट, इट इज माई स्वैन, है ना? ऐसे कहा था ना उन्होंने? कहा था आई एम नॉट क्रूएल, आई एम ब्रेव, है कि नहीं? तो ये बात कही थी देवदत्ता ने। नेक्स्ट, यू शुड बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। यू शुड बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स, तुम्हें जानवरों और पक्षियों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। ये बात किसने कही थी? यू शुड बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स,
तुम्हें जानवरों के प्रति या फिर बर्ड्स के प्रति दया भाव रखना चाहिए। शाबाश, बहुत बढ़िया आंसर सारे हैं। CS सरस्वा, CS राखी, कॉम्पोजिट विद्यालय अनंतपुर, UPS सगात, UPS सोनबरसा के बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर कहा है। हम देखते हैं ये किसने कहा है। ये कहा था सिद्धार्था ने, है ना। सिद्धार्था ने कहा था, क्या कहा, यू शुड बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने, है ना। बहुत हमें दया का भाव रखना चाहिए उनके प्रति। तो ये बात कही थी सिद्धार्था ने। नेक्स्ट वन, गिव दैट स्वैन टू मी। गिव दैट स्वैन टू मी। तुम मुझे वो हंस दे दो। तुम मुझे वो हंस दे दो। ये बात किसने कही थी? किसने कही थी बेटा? उस हंस को मुझे दे दो। हु सेड? किसने किसने कहा? यस, CS राखी नेवादा, सरसवा से, अनंतपुर से, सोनबरसा से, कॉम्पोजिट विद्यालय से बच्चों ने कहा है कि ये बात किसने कही थी? बहुत ही प्राउड होकर, बहुत ही घमंड में किसने बात कही थी? देवदत्ता ने कहा था, है ना। क्या कहा उसने? गिव दैट स्वैन टू मी। उस हंस को मुझे दे दो, मैंने उसे मार गिराया है, तो तुम्हारा कोई हक नहीं है, मेरा हक है उस पर, है ना। ऐसा कहा था ना उन्होंने। तो ये बात कही थी देवदत्ता ने। ओके बेटा, अब अगला चलते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। तो ये बात तो कही थी किसने? देवदत्ता ने। अगला, आई विल नॉट गिव यू दिस बर्ड। मैं तुम्हें ये पक्षी नहीं दूंगा। मैं तुम्हें कभी भी इस पक्षी को नहीं दूंगा। ये बात किसने कही थी? शाबाश, वेरी गुड। कॉम्पोजिट विद्यालय, CS अनंतपुर, CS सरस्वा, सब ने कहा कि ये बात सिद्धार्थ ने कहा था, है ना। सिद्धार्थ जी ने कहा कि आई विल नॉट गिव यू दिस बर्ड। तुमने इसको मारा है, मैं इसको कभी तुम्हें नहीं दूंगा, है ना। इस तरह से कहा उन्होंने। किसने कहा? सिद्धार्था ने कहा। सिद्धार्था ने कहा, क्या कहा? आई विल नॉट गिव यू दिस बर्ड। बहुत बढ़िया बेटा। अब अगला देखते हैं। if sorry it is सिद्धार्था's bird as he saved it। ये पक्षी जो है ये सिद्धार्थ का है क्योंकि उसने उसकी रक्षा की है। ये बात किसने कही थी? मैं देखती हूँ कितने बच्चे करेक्ट आंसर बताते हैं। इफ सॉरी इट इज सिद्धार्था's bird as he saved it। ये सिद्धार्थ की पक्षी है या सिद्धार्थ का पक्षी है क्योंकि उसने इस बर्ड को सेव किया है या उसकी रक्षा की है। ये बात किसने कही थी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। CS आदमपुर, CS आनंदपुर, के UPS वर्तरा कला, सबका आंसर आया है। CS सरसवान से, UPS बिहादा से, यस, चित्रसेनपुर से कहा है। ओके ओके ओके, CS ओके, KPS वर्तरा कला से, चित्रसेनपुर से, कलिकादम से, इन सभी स्कूलों के बच्चों ने, देखो मुझे बहुत खुशी हो रही है। जो स्कूल्स जो है बहुत ही, जो स्कूल्स है, नए नए स्कूल्स जो है मुझे जवाब दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। तो ये बात कही थी, किसने कही थी? किंग ने कहा, है ना। किंग ने बहुत अच्छा एक क्या लिया? फैसला लिया। उन्होंने क्या कहा? उनका जजमेंट क्या था? क्या जजमेंट लिया था उन्होंने? किंग ने क्या कहा था बेटा? कि देवदत्ता से उसने कहा, इट इज नॉट योर बर्ड एज यू शॉट इट। तुमने उसको मारा है। इट इज सिद्धार्था's बर्ड एज ही सेव्ड इट। ये सिद्धार्थ का बर्ड है क्योंकि उसने उसको बचाया है। और क्या कहा उन्होंने? कि जो बचाने वाला है वो मारने वाले से महान होता है ना। द सेवियर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्लेयर, ऐसे कहा था उन्होंने। याद है सबको? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये कौन सा स्कूल है? CS डॉटपुर। ओके, किंग, एंड द आंसर इज वेरी करेक्ट। ओके, चलिए, तो अब हम क्या करते हैं? अगली एक्टिविटी की तरफ चलते हैं बेटा। अगला हमारा एक्टिविटी है, यहां पर देखिए, हमने क्या करना है। कुछ वर्ड्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे देखिए आप सभी, देखो यहाँ पर,
रेगुलर, ब्रेव, पोलाइट, ब्यूटिफुल, लव, नेचुरल। और यहां पर नीचे देखो, हेट, इम्पोलाइट, अगली, कोवर्ड, आर्टिफिशियल, इरेगुलर। आपको समझ में आया इन वर्ड्स का कोई जो है तालमेल समझ में आया बेटा? यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हैं ना ऊपर, इनके ऑपोजिट वर्ड्स जो है नीचे दिए गए हैं। देखा आपने? इन वर्ड्स के ऑपोजिट वर्ड्स जो है वो नीचे की तरफ को आपको दिखाई पड़ेगा। आपने क्या करना है, इसका सही मैच करना है। क्या करना है बेटा? सही मैच करना है। ओके, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमारे पास है रेगुलर। क्या है? कौन सा वर्ड है? रेगुलर। तो रेगुलर वर्ड का जो ऑपोजिट वर्ड है, हम क्या करेंगे? उसके पास ले जाकर इसको चिपकाएंगे। राइट? तो आप मुझे बता सकते हैं कि बेटा रेगुलर का ऑपोजिट वर्ड कौन सा होता है? व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ रेगुलर? बहुत बढ़िया, CS राखी नेवादा, CS अनंतपुर, CS सरसवान। यहाँ के स्कूल के बच्चों ने कहा है, क्या कहा है? रेगुलर। सबसे पहले मैं पूछ रही हूं, रेगुलर वर्ड का ऑपोजिट वर्ड कौन सा है? बताइए आप मुझे। ओके, एक एक करके बताते जाएंगे। हाँ, ओके, अंकिता, एकता, सोनाक्षी, प्रीति, सपना बेटा UPS अगाध से बच्चों ने कहा है। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे लिख रहे हैं, मैं देख रही हूँ सभी के नोटबुक्स भी दिखाई पड़ रहा है मुझे। सबसे पहले हम बताएंगे रेगुलर वर्ड का ऑपोजिट, है ना? तो रेगुलर का ऑपोजिट होता है इररेगुलर। द ऑपोजिट फॉर रेगुलर इज इररेगुलर। देखा आपने? आप नोट कर सकते हैं बेटा, जो नोट करना चाहते हैं बच्चे नोट कीजिए। अगला है ब्रेव। ब्रेव, बेटा ब्रेव का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या है? क्या है ब्रेव? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। CS देईपुर, CS अनंतपुर, CS राखी, CS आदमपुर, UPS सघात, सरसवा, यस कॉम्पोजिट विद्यालय, चित्रसेनपुर। सभी के बच्चों ने कहा है जो ब्रेन का ऑपोजिट है, ऑपोजिट वर्ड है, वो है कोवार्ड, है ना? यानी कि ब्रेन, ब्रेव यानी क्या होता है? ब्रेव यानी बहादुर। कोवार्ड यानी कायर। तो बहादुर का ऑपोजिट होता है कायर। ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला जाते हैं कौन से वर्ड पर? पोलाइट पर, है ना? पोलाइट वर्ड पर चलते हैं। मुझे बताइए पोलाइट वर्ड का ऑपोजिट वर्ड क्या है? पोलाइट का ऑपोजिट क्या है? पहले मुझे ये बताइए कि पोलाइट का मतलब क्या होता है। बताइए बेटा, पोलाइट का मतलब क्या होता है? जी, जी, आंसर आ रहा है मुझे। KUPS अम्मिनी, KUPS कलिकाधम, CS आधमपुर, यस सोन बरासा से। सबका आंसर आ गया है। पोलाइट का ऑपोजिट वर्ड जो है वो होता है इम्पोलाइट, है ना? पोलाइट का इम्पोलाइट होता है। पोलाइट का अर्थ क्या होता है बेटा? पोलाइट यानी विनम्र होते हैं, है ना? पोलाइट यानी, पोलाइट का अर्थ होता है विनम्र होना। तो इम्पोलाइट का अर्थ क्या होगा बताइए? इम्पोलाइट क्या होता है? कोई बता सकता है? पोलाइट यानी विनम्र, या विनम्रता हम बोलते हैं। जो असभ्य होते हैं, है ना, उनको हम इम्पोलाइट बोलते हैं। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, ब्यूटीफुल। द वर्ड इज ब्यूटीफुल। आपने बताना है कि इसको अपोजिट क्या है। यस, UPS भोरकला, KUPS अम्मिनी, राखी नेवादा, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है मुझे। ब्यूटीफुल का ऑपोजिट वर्ड होता है अगली। ऑपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल इज अगली, है ना? सुंदर। ये क्या है? अगली का मतलब क्या होता है? गंदा या बदसूरत जो भी है। यस, नेक्स्ट वन इज लव। व्हाट इज द ऑपोजिट वर्ड फॉर लव? बताइए मुझे। यस, CS अनंतपुर, CS सरसवा, यस अगला KUP सम्मिनी, सोन बरासा। सबने बिल्कुल, चंदापुर, सबका आंसर बिल्कुल सही है। द ऑपोजिट फॉर हेट इज लव, या फिर लव का ऑपोजिट हेट होता है ना? नफरत। नेचुरल। नेचुरल, नेचुरल यानी क्या होता है? नेचुरल, नेचुरल का ऑपोजिट होता है
आर्टिफिशियल, ना बनावटी बोलते हैं हम जिसको, आर्टिफिशियल होता है ना। तो आपने देखा, इन सब का आंसर देखा सभी बच्चों ने। हाँ, ऑपोजिट वर्ड्स अगर एग्जाम में आए तो आपने इस तरह से लिखना है। ओके, सभी लिखेंगे ना, भी कोई गलती नहीं करेंगे, सभी अच्छे से आंसर को लिखेंगे, है ना बेटा। चलिए एक बार और दिखा देते हैं आपको, ये देखिए, लव, हेट, पोलाइट, इम्पोलाइट, ब्यूटिफुल, अगली, ब्रेव, कवर्ड, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रेगुलर, इरेगुलर। तो इसको अच्छी तरह से आप पढ़ के रखेंगे। ओके बेटा, अब क्या करने वाले हैं, अब हम रिवाइज करेंगे कुछ राइमिंग वर्ड्स की, है ना। क्या करने वाले हैं, कुछ राइमिंग वर्ड्स, यानी कि तुकांत वाले शब्दों को, जैसे हमारी कविताएं होती है, हमारा हमारा जो पोम होता है, उस पोम में कुछ ऐसे स्टैंजास होते हैं जिसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दूसरे लाइन के वर्ड्स में से जो लास्ट में या फिर जो हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो मिलते जुलते, उनके स्वर जो है एक जैसे आते हैं, है ना। तो हम उसको, यस, राकेश कुमार KUPS, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मरवान ने लिखा है, जो ऑपोजिट वर्ड्स हमने बताए उनने बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है, बहुत बढ़िया। चलिए तो हम करें बेटा, राइमिंग वर्ड्स लिखे हम लोग, सभी तैयार हो राइमिंग वर्ड्स लिखने के लिए, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आपसे राइमिंग वर्ड्स लिखने को। तो हम करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेते हैं, किसको लेके, ग्रुप 1 में ये डालते हैं, नन। ओके, तो आप मुझे बताइए नन का राइमिंग वर्ड इसमें से कौन सा है, जो इसके से के समान राइमिंग वर्ड जो है कौन सा है, बताइए, नन का बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपने बताया है आंसर, दैट इज डन, है ना। नन, डन, नन, डन। तो पहला वाला हो गया हमारा, देखती हूं मैं किस किस ने आंसर दिया है। यस, CS चित्रसेनपुर, करधाना, आधमपुर, कॉम्पोजिट विद्यालय, CS अनंतपुर ने दूसरा जवाब दिया है, कोई नहीं, जो भी है बहुत सही कहा है आपने। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग, अगला है हमारा ये, गे, अगला वर्ड है गे। ओके, अब मुझे बताइए गे वर्ड का राइमिंग, इसका जो है राइमिंग वर्ड बताइए। ओके, यस, कॉम्पोजिट विद्यालय, UPS सगात, CS आदमपुर, CS सरसवां, UPS भोरकला, सभी का आंसर आया है वे का गे, है ना, गे, वे, ये देखिए आप, गे, वे। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, अगला है, अगला नाइट ले लेते हैं हम लोग, है ना, नाइट। ओके, नाइट, यस, चूज करिए, आप चुनिए यहां से कौन सा ले हम लोग, नाइट का राइमिंग वर्ड्स जो है, नाइट, बताइए, नाइट का माइट, बहुत बढ़िया, राखी नेवादा, CS अनंतपुर करधाना से, CS हरसोस से, यस, कुरु, CS कुरु से, CS आदमपुर, सोनबरासा से, UPS भोरकला से, सभी बच्चों ने आंसर सही दिए हैं, सभी अच्छा आंसर दे रहे हैं। नाइट का हम यहां पर देंगे माइट, है ना। देन अगला लेते हैं हम लोग बेल, अगला है बेल, बेल का ये सेम राइमिंग वर्ड्स जो है कौन सा आएगा, टेल आएगा यहां पर, है ना, यहां पर बेल, टेल। देन एवर, एवर, एवर का नेवर। तो देखा आपने, तो इस तरह से जब भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि आप क्या करो, राइमिंग वर्ड्स लिखो, चूज करके या चुन के या ब्रैकेट में से लेकर, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, उसमें से कहीं आप बोल के देखेंगे उसको पहले, उसके बाद सही तुकांत वाले शब्दों को आप क्या करेंगे, अच्छे से अपने पेपर में लिखेंगे। बहुत अच्छे बेटा। ये CS आदमपुर से, देखो बेटा, बच्चे कर रहे हैं इसको, कितने बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से। आई होप ये जो है स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रहा है, देखो कैसे बच्चे कर रहे हैं, इसको रीअरेंज कर रहे हैं, बहुत सुंदर,
बहुत सुंदर। यस, तो देखा आपने किस तरह से हम लोग राइमिंग वर्ड्स को लिखते हैं। तो एक और बार देखते हैं। नन, डन, देन गे, वे, नाइट, माइट, बेल, टेल, एवर, नेवर। ओके, चलिए ये भी हो गया हमारा रिवीजन राइमिंग वर्ड्स का। चलिए बेटा, अब हम करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स जो जिसे हम कहते हैं एक्शन वर्ड्स कहते हैं, है ना। तो कई बार आपको चित्र दिखाते हैं और आपसे पूछा जाता है गिव द करेक्ट वर्ड्स टू द एक्शंस। ठीक है, कुछ एक्शंस के चित्र आपको दिखाई देंगे और आपको क्या करना होगा एग्जाम में, उसका जो है उसके एक्शन वर्ड्स आपने लिखने होंगे। ठीक है, जैसे कि पहला ये देखिए आप, एक मिनट जरा। ये कुछ आई होप सबको ये क्लियर दिखाई पड़ रहा है। ओके बेटा, इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है शायद से। कोई नहीं, हम लोग एक्शन वर्ड्स को जो है बाद में करेंगे। शफल करके देखते हैं जरा। ओके, चलिए सबसे पहले ये देखिए आप लोग यहाँ पर, ये बच्चा क्या कर रहा है, व्हाट इज दिस बॉय डूइंग। तो आपने बताना है कि क्या कर रहा है। तो वो जो कर रहा है बच्चा, वो यहाँ पर यानी कि वो एक्शन उसका हो रहा है वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, क्राइंग, द बॉय इज क्राइंग। ठीक है बच्चे, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखो, व्हाट आर दीज गाइज डूइंग, ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। यस, दे आर टॉकिंग, है ना, दे आर टॉकिंग, ये लोग बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छे। अब अगला देखते हैं हम लोग। यस, व्हाट इज दिस गर्ल डूइंग, ये लड़की क्या कर रही है। क्या लिखेंगे हम लोग, द गर्ल इज सिंगिंग, है ना। तो सिंगिंग यहां पर एक क्या है, एक्शन वर्ड हो गया, सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग, द गर्ल इज सिंगिंग। अगला देखिए बेटा, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे, क्या लिखेंगे हम लोग। Yes, playing. The kids are playing. The kids are playing. अगला, क्या कर रही है ये लड़की, What is this girl doing? बताइए बेटा, क्या कर रही है लड़की। She is writing. The girl is writing. तो एक्शन बता रहा है, क्या एक्शन वहां पर हो रहा है ना। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक्शन वर्ड्स को लिखते जाएंगे। अगला देखिए, What is this boy doing? The boy is eating. देखो यहां पर क्या कर रहा है ये लड़का, लड़का खाना खा रहा है, खाना खा रहा है। तो हम लोग बोलेंगे द बॉय इज ईटिंग। नेक्स्ट वन, यस, व्हाट इज दिस गर्ल डूइंग, क्या कर रही है ये लड़की। शी इज जंपिंग, द गर्ल इज जंपिंग, है ना। CS चंदापुर, चित्रसेनपुर, CS सरैया, CS अनंतपुर। बहुत अच्छे बेटा, सोन बरासा से सबके आंसर्स आ रहे हैं मुझे। यस, द गर्ल इज जंपिंग, वेरी गुड। अगला देखिए, यस, क्या कर रहा है ये लड़का, व्हाट इज दिस बॉय डूइंग, क्या कर रहा है, बताइए मुझे। यस, यस, द बॉय इज स्विमिंग, है ना। स्विमिंग यानी तैरना, क्या कर रहा है ये, तैर रहा है। द बॉय इज स्विमिंग। CS करदाना, CS सरैया, सोन बरासा सभी बहुत एक्टिवली आंसर दे रहे हैं बेटा। द बॉय इज स्विमिंग, वेरी गुड। कॉम्पोजिट विद्यालय। नाउ बताइए, अब मैं पूछूंगी नहीं, आप मुझे बताइए, सेंटेंस के साथ बताइए क्या हो रहा है यहां पर। हम्म, पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं आप लोग, कोई बता सकता है मुझे, सेंटेंस फॉर्म करके बताइए। यस, द गर्ल इज रनिंग, है ना। यस, UPS सघात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट,
यस, अब मुझे बताइए, सेंटेंस फॉर्म करके एक्शन वर्ड का प्रयोग करते हुए लिखिए। लड़कियां क्या कर रही है? बताइए आप मुझे, क्या कर रही हैं लड़कियां? यस, बहुत बढ़िया। यूपीएस सगात से बहुत अच्छा, तो अच्छी तरह से आंसर दे रहे हैं वो लोग। हाँ, सभी आंसर्स दे रहे हैं बेटा। सेंटेंस फॉर्म करके बताइए। यस, द गर्ल्स आर डांसिंग। गर्ल्स आर डांसिंग, बहुत अच्छे। सीएस सरैया कॉम्पोजिट विद्यालय, सीएस चंदापुर, सभी का आंसर आ रहा है। नेक्स्ट, अब बताइए मुझे, सेंटेंस फॉर्म करके बताइए। यस, ओके। क्या चल रहा है वहां पर? कुकिंग है ना? कुकिंग। यस, द बॉय इज कुकिंग, बहुत बढ़िया। बॉय इज कुकिंग। ये देखो बेटा, ये कौन से स्कूल से भेजा है बच्चों ने? बहुत बढ़िया। बहुत खुशी हो रही है, आप मेरे साथ साथ इन एक्टिविटीज में भाग ले रहे हो। सभी कर रहे हो अच्छी तरह से। द गर्ल इज कुकिंग, जो बॉय है, गर्ल है, ठीक से पता नहीं चल रहा ना इसमें। तो बॉय और गर्ल जो भी है वो कुक कर रहे हैं, है ना? यस, नाउ द लास्ट वन। बताइए आप मुझे, क्या हो रहा है? कौन सी एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है? कौन सा एक्शन हो रहा है यहाँ पर? यस, द गर्ल इज ड्रिंकिंग वाटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। तो आई होप आज हमने बहुत सा, द गर्ल इज ड्रिंकिंग, यूपीएस बोर क्लास कॉम्पोजिट विद्यालय, द गर्ल इज ड्रिंकिंग वाटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आई होप आज का क्लास जो है सभी को अच्छा लगा, और हमने रिवीजन भी कर लिए, है ना? आज हमने राइमिंग वर्ड्स का रिवीजन किया, एक्शन वर्ड्स के रिवीजन किए, है कि नहीं? अगले क्लास में बेटा बाकी जो चैप्टर्स, इन सब का आपके एग्जाम से पहले हम रिवीजन करवाएंगे आपका। ठीक है, आप इसी तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहिएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करें। अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।